Dear students, let me give you a brief introduction of the paper Higher Algebra. I have already shared the syllabus in the WhatsApp group. You might have gone through the syllabus. For your convenience, we have written one small book entitled Exam Solutions, Algebra and Related Topic. So this book is prepared based on the new syllabus of Rajiv Gandhi University under NEP, and this book contains important questions which have been asked in the previous years of Rajiv Gandhi University examinations. तो ये एक छोटा सा बुक है और दिस विल एक्ट एज अ रिविजन नोट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेकिन इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स. तो ये सेमेस्टर जो है बहुत छोटा सेमेस्टर है, आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा बुक्स पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं मिलेगा. ठीक है, तो छोटा बुक में ही आपका समय चला जाएगा. सो माई सजेशन इज आइदर you get the print version of the PDF of this book, which I have already shared in the WhatsApp group, or you can directly purchase this book online. It is up to you. आपको PDF में पढ़ना है या PDF को प्रिंट करके पढ़ना है या मतलब डायरेक्ट बुक को ख़रीदना है, वो आपका मर्जी है. आपका खुद का कन्वीनियंस से वो कर लीजिए. लेकिन हम पूरा लेक्चर सीरीज़ में क्लास में भी या ऑनलाइन में भी हम यही बुक को फॉलो करने वाला है, बिकॉज जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का अंदर में ये बुक में है हमारा ये एल्जेब्रा पेपर का. ठीक है, सो लेट मी गिव a brief introduction of the first topic that we will encounter in this paper. There is complex number, complex quantities. Okay, you know what is complex number? We have already come across different classes of numbers. नेचुरल नंबर हमने देखा है, होल नंबर देखा है, ठीक है, रेशनल नंबर देखा है, उसके बाद उससे बड़ा फिर रियल नंबर देखा है, उसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अभी हम देखते हैं. कभी कभी हम स्टूडेंट को पूछते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्टूडेंट कोई ऐसा बोलता है द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द नंबर व्हिच इज़ नॉट अ रियल नंबर, ऐसा बोल देता है. लेकिन प्रिसाइसली दिस इज़ नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन. तो करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b where a and b are real numbers and I is imaginary unit. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं. या मतलब it is the number of the form a plus b where a is real part and b is in imaginary part. उसको and I is called imaginary unit. So I is equal to -1 root. So root of -1, there is imaginary unit. Okay, ये चीज़ को पढ़ना. स्कोरिंग, ये क्वेश्चन में दोनों साइड स्कोरिंग करने से क्या होगा, आई स्कोर इक्वल टू -1 होगा. सो ये आइडेंटिटी को भी आपको जानना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम इफ़ वी आर सपोज गिवन एन अलजेब्रिक इक्वेशन, तो अलजेब्रिक इक्वेशन का सपोज हमको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. सो one way to find the solution of a complex number is by using this quadratic formula, this quadratic equation formula. ये quadratic क्वेश्चन यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो दिया है टर्म, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. इसको डिस्क्रिमिनेंट ना, डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव हो जाता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, रूट के अंदर में नेगेटिव हो गया प्लस कॉम्प्लेक्स मिल गया आपको, ऐसा. तो अभी हम ऐसे लिखेंगे 2 इज़ टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इज इट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है ना. सो देयर इज़
2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज लाइक दिस ना, इस तरह का एग्जांपल। तो ये साइट में हमने कुछ RGU ऐसा करके ईयर दिखा है, वो जो है मतलब 2021 को और 2019 को इस तरह का डेफिनेशंस कुछ पूछा गया है, इसलिए हमने ये साइट में इंडिकेट करके रखा है कि मतलब जस्ट आपका रेफरेंस के लिए कि आप मतलब एजी होगा कि कौन सा प्रॉब्लम्स या किस टाइप का क्वेश्चंस कौन सा ईयर में आया है, वो आपको जस्ट आपका रेफरेंस के लिए हमने लिखा है, ठीक है। तो अभी हम लेट्स ट्राई टू एड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक फर्स्ट एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। वेल, कॉम्प्लेक्स नंबर जब ओकर होता है तो वो कॉन्जुगेट में हमेशा होता है। कॉन्जुगेट मीन्स सपोज x equal to a plus ib is a complex number, or it is a complex root, then suppose x1 x2 equals to a minus ib is also a complex solution। कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया तो इसका कंजुगेट पेयर भी ज़रूर होगा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है सिंगल नहीं होगा, पेयर 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 हमेशा पेयर में ओकर करेगा, ठीक है। सो a प्लस आई बी इसका कंजुगेट है a माइनस आई बी। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन स्कूल, ये इसका आइडिया आपको है कंजुगेट मीन्स, ठीक है। तो एडिशन बहुत सिंपल है, एडिशन। सो ये रियल पार्ट है, यहाँ में रियल पार्ट a है, यहाँ में रियल पार्ट c है, तो रियल पार्ट प्लस हो गया a प्लस c यहाँ आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स आई बी प्लस आई डी, बी प्लस डी, आई इज कॉमन, लाइक दिस। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी रियल पार्ट सब्ट्रैक्शन होगा a माइनस सी आ गया, एंड आई बी माइनस आई डी, सो b माइनस डी, आई इज कॉमन, इस तरह से हो गया। देन मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन को हम थोड़ा यहाँ से इसको हम यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन सपोज a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको। सो ए इंटू सी प्लस आई डी, उसके बाद प्लस आई बी इंटू सी एंड आई बी इंटू आई डी प्लस आई बी इंटू आई डी, ठीक है। तो इसमें हमको अभी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। रियल पार्ट कितना है, ए सी है, रियल मीन्स जहाँ पे आई नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आई इज -1 एंड बी डी यहाँ से आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आई कॉमन यहाँ से ए डी और ए डी, और यहाँ से बी सी प्लस बी सी, तो ये हो गया। तो ये है फाइनल टर्म, यही होगा, ठीक है। देखो ए सी माइनस बी डी यहाँ है, और ए डी प्लस बी सी यहाँ पे गायब हो गया थोड़ा, ए डी प्लस बी सी, और आई कॉमन है, ये आई बाहर में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। एंड नाउ डिवीजन कैसे करेंगे। सपोज वी वांट टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज लाइक दिस। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
अभी इसका कर रहा है डिवीजन का। ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी प्लस आई डी इंटू इसका कंजुगेट क्या होगा, सी माइनस आई डी। तो ऊपर में क्या है, ए प्लस आई बी इंटू, तो नीचे में हमने सी माइनस आई डी से इंटू किया, तो ऊपर भी सी माइनस आई डी से इंटू कर लेंगे। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं ये सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये केस में क्या है, ए स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, आई डी स्क्वायर ना। तो ऊपर वाला तो हम नहीं लिख रहे हैं, ऊपर वाला तो ऑलरेडी अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ में है। ठीक है, ये ऊपर वाला तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर का तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ऑलरेडी हमने ये मल्टीप्लिकेशन स्टेप में किया है। ऊपर वाला तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे का सी स्क्वायर आई स्क्वायर, आई का ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो माइनस आई स्क्वायर इज अगेन माइनस, सो प्लस डी स्क्वायर। और ऊपर का टर्म तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह से किया है, ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप में वही सेम है। ठीक है, तो ऐसे करके हमको कौन सा स्टेप मिला, ये स्टेप मिला, ये स्टेप मिल गया। तो यहाँ से फिर ये टर्म से इसका साथ भी डिवाइड किया, ये मिल गया, और ये टर्म से इसका साथ डिवाइड किया तो ये मिल गया। ठीक है, इतना ही है। और ये कंडीशन है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो नंबर इट विल नो मोर बी अ नंबर, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नीचे का डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द कंडीशन। So we'll discuss the next question or next problem in the next video. Okay.